इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और भाइयों, ये इंटर कॉलेज पहली बार मुझको देखने का इत्तेफाक हुआ है। यकीनन ये बहुत बेहतरीन कोशिश है कौम को आगे बढ़ाने के लिए और इस कौम को तरक्की देने के लिए। इस किस्म की कोशिशें बहुत दानिशमंदी की अलामत है और इनकी बहुत बड़ी ज़रूरत बेशुमार मकामात पर है। अहले अज़्म को और कौम का दर्द रखने वालों को इस तरह के कामों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं यकीनन शेख अज़ीज़ुर रहमान साहब और उनके साथियों को इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ इस इलाक़े में किया है जो कौम के लिए इंशाअल्लाह यकीनन मुफीद साबित हो रहा होगा और आइंदा भी होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी मुसर्रत मुझको इस बात से हुई कि इस इदारे का इंतसाब अल्लामा शाह इस्माइल शहीद के साथ है। इस निस्बत को देखकर हकीकत यह है कि मेरी तबीयत भड़क गई और कहीं और मैंने नहीं देखा है कि मौलाना के साथ इंतसाब करके कोई इदारा चलाया जा रहा हो। और यहाँ तो माशाअल्लाह इंटर कॉलेज अल्लामा से मंसूब है। देखिए, हम अपनी तारीख़ अगर याद करें तो हमारा हाल और हमारा मुस्तक़बिल सब के लिए उसमें सरमाया मौजूद होता है। अल्लामा इस्माइल शहीद कौन है, मैं समझता हूँ कि आप हजरात वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ खुसूसियात उनकी मैं चंद मिनट में आपके सामने बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कॉलेज खोलने वाले कौम से क्या चाहते हैं और कौम के बच्चों को क्या देखना चाहते हैं। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये अंग्रेज़ों के साथ जो गदर हुआ था, गदर से पहले अल्लामा इस्माइल शहीद इस दुनिया में मौजूद थे और उनका घराना बहुत लंबे अरसे से मुग़लों की सल्तनत में इल्म फ़न और सिपहगरी इन तमाम चीज़ों में बहुत मारूफ था। अल्लामा शहीद इस्माइल शहीद ये फारूकी नस्ल के थे और ये मालूम है कि फारूकी नस्ल के लोगों में कुदरती तौर पर बहादुरी, इल्म और आली दिमागी, ये तमाम सिफात उनके यहाँ हमेशा पाएगी। जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, शाह इस्माइल का घराना भी बहादुरी में एकता था। इनके दादाओं में से फतेहपुर सिकरी में जब मुग़लों की हुकूमत थी, इनके दादाओं में से एक मस्त हाथी से लड़ गए थे और हाथी को पिछाड़ दिया था। बहादुरी और जुरात का अंदाज़ा इसी से लगाइए। खुद अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के ज़माने में भी इनका घराना अफ़गानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, उस वक्त जो खुरासान था, ईरान, पूरा हिंदुस्तान, इन तमाम मुल्कों में इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का घराना मुमताज़ तरीन घराना था। और दुनिया से इस्तिग़ना का हाल ये था, बेपरवाही का, कि बड़े बड़े ख़ानदानों को हज़ारों हज़ार बीघा की ज़मीनें बादशाहों और नवाबों की तरफ से जागीर में मिलती थी, लेकिन ये घराना
जागीर ओगीर का कभी भी तलबगार नहीं हुआ। और हाल ये था कि मुग़ल ख़ानदान के शहज़ादे शहज़ादियाँ बादशाह इनको सलाम करने में फ़ख्र महसूस करते थे, इतनी अज़मत थी इस घराने की। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घराने में जैसा कि मैंने बताया इल्म फ़ज़ल इनकी खुसूसियत थी। पढ़ने के ज़माने में अल्लामा इस्माइल शहीद सब कुछ सीखने के आदी थे, बहादुर घराना था, लिहाजा दीनी उलूम के साथ और दीगर बातें भी जानना चाहते थे। तो पढ़ने में चचा जान पढ़ाते थे, हाज़री कम देते थे। पठान इनके शागिर्द थे, साथी थे इनके। उन लोगों ने कहा कि उस्ताद मोहतरम आपका भतीजा पढ़ने में मेहनत औरत नहीं करता है, कभी देखा नहीं जाता कि वो पढ़ता हो। चुनाचे दूसरे रोज जब आए तो चचा जान ने कहा कि इस्माइल कल का सबक सुनाओ। तो सबक तो मालूम नहीं था कि कहाँ से है, साथियों से इशारा लिया और उसके बाद जब बताना शुरू किया तो ये नहीं पूछा था कि कहाँ तक कल पढ़ा था, आगे का भी एक आध पन्ना बता गए। और इतनी शानदार तकरीर की कि उस्ताद मोहतरम ने कहा कि भाई तुम लोग अपने साथी को छोड़ दो, इसको अपनी हालत पे छोड़ दो। इनकी जहानत और इल्म जिसे कहते हैं कि घर की लौंडी, उस तरह का हाल था। वो असल में जाते थे फन्ने सफागरी सीखने, अखाड़ों में कुश्ती सीखने, बिलवट सीखने, तलवार नेजाबानी सीखने जाते थे। ये सब फन उनको आता था, इतनी ज़्यादा खूबियाँ थी। मज़ीद इसके अलावा एक तो तालिब इल्मी का एक वाक़या, वो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इन्होंने इल्म जो कुछ हासिल किया और अपनी तबीयत, ख़ानदानी वजाहत और ख़ानदानी खूबियों से अपने आप को जब मुरस्सा किया तो दीन की तबलीग के लिए बिल्कुल शमशीर बेनियाम हो गए। एक बार दिल्ली में कोठे पे पहुंच गए। कोठों पर, आप लोग जानते हैं कोठा किसे कहते हैं, तवाइफों के कोठे पहुंच गए। वहां तकरीर सुनाना शुरू कर दिया उनको, और ऐसी तकरीर सुनाया कि सब के सब ने तौबा कर लिया। मतलब अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए इनकी बेताबी का अंदाजा आप लगाइए। बगल में उनके एक रिश्तेदार खड़े हुए थे, जब वादो नसीहत करके उनको तौबा उबा करा करके वापस आए तो कहा कि मौलाना आपकी, आपके घराने की शहर दिल्ली में और आसपास कितनी बड़ी इज्जत व तौकीर है। कोई सुनेगा कि इस्माइल तवाइफों के कोठे पे गएगा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इस्माइल शहीद ने जवाब दिया, यही इंटर कॉलेज वाले इस्माइल शहीद जवाब दिया कि मैं तो तसल्ली मुझे उस वक्त होगी जब दिल्ली के शोहदा मेरे गर्दन में रस्सी डालकर दिल्ली की गलियों में घुमाए, इस पादाश में कि इस्माइल लोगों को तौहीद और सुन्नत पर चलने की दावत देता है, तब मुझे खुशी होगी। और सुनिए, यही इस्माइल शहीद एक बार दिल्ली की जामे मस्जिद आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी आलीशान मस्जिद है। दिल्ली की जामे मस्जिद में बीच में जो हाउस है, उस हाउस पे बैठे हुए थे। महीने में एक बार वहां रसूल के तबर्रुक के नाम पर नालैन मुबारक, मोए मुबारक, पैराहन शरीफ, इस तरह की चीजें वो पूरब और उत्तर वाले कोने में जो कमरा है उसमें रखा हुआ रहता था। वो तबर्रुक शादी के तश्तरी में लेकर के लोग चले, मुजावर उसके अल्लामा इस्माइल शहीद वहां बैठे थे। उसका तरीका यह था कि जो भी देखता खड़ा हो जाता था। अल्लामा शहीद नहीं खड़े हुए और वो लोग तश्तरी लेकर लाल किले में चले गए। वो जमाना था अकबर शाह सानी का, वो बड़ा अकबर नहीं, जो मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। ये अकबर शाह सानी का जमाना था। उस जमाने में अंग्रेज रेजिडेंट दिल्ली वगैरह में रहने लगे थे, तो दस्तूर ये था कि वो तबर्रुकात जिधर से गुजरते लोग खड़े हो जाते थे और कुछ पैसे वैसे डालते थे और वो आगे बढ़ जाते थे।
वो जब लाल किले में पहुंचे तो ज़ारो क़ितार रोने लगे। बादशाह ने पूछा कि भाई आप लोग बताएंगे कि क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हजरत वाला आपकी हुकूमत में बगावत हो गई। हाँ, बगावत हो गई? अब मुझे अब तक खबर नहीं। कहा हाँ बगावत हो गई। फिर रोने लगे। कहा क्या बगावत हो गई? अब बाहर रोने के आगे कुछ बयान ही नहीं कर रहे। आखिरकार बयान किया तो बयान ये किया कि हजरत बगावत ये हो गई कि अल्लाह के रसूल के तबर्रुकात गुजरे और वलीउल्लाह का पोता इस्माइल बैठा हुआ था शाहजहानी मस्जिद में, उसने इनकी ताज़ीम नहीं की, बगावत हो गई। बगावत, ताज़ीम नहीं की। दूसरे रोज बादशाह ने अपना हरकारा भेजा, कहा कि आप आ जाइए हमारे दरबार में। घर वालों से मशवरा किया अल्लामा शहीद ने कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि अंग्रेज रेजिडेंट को इसकी खबर कर दी जाए, इसलिए कि हो सकता है बादशाह के कारिंदे कुछ तकलीफ पहुंचाएं। मौलाना ने कहा कि नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, मौत भी एक ही बार मिलती है। किसी को खबर नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन शर्त लगा दिया, हरकारे से कहा कि देखिए मैं बादशाह से मिलने आने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इस शर्त पे मिलूंगा कि मैं सलाम वो करूंगा जो हमारे रसूल करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जवाब में वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उस जमाने में सलाम कैसा राइज था? फर्शी सलाम, ऐसे झुक करके, कॉर्निश आदाब, ये सलाम राइज था। सजदा भी राइज था। मौलाना ने शर्त लगाया कि मैं ये सब नहीं करूंगा, सलाम वो करूंगा जो हमारे रसूल करते थे। बादशाह ने कहा मंजूर है, आइए। चुनाचे दूसरे रोज गए, किसी को साथ में नहीं लिया। गए और दरबार में जब पहुंचे तो अकबर शाह ने कहा कि हजरत रसूल की सीरत पर हमें कुछ सुना दीजिए। रसूल की सीरत पर अल्लामा ने बरजस्ता सीरत रसूल इतनी जबरदस्त पैमाने की बयान की कि बादशाह ताड़े मार मार करके रोने लगा और खुद अल्लामा भी रोने लगे। जब तकरीर कर चुके हैं तो बादशाह ने कहा अकबर शाह सानी ने कि मौलाना सीरत पर आप इतनी अच्छी तकरीर कर लेते हैं कि खुद भी रोते हैं, वक्त के बादशाह को भी रुलाते हैं, लेकिन रसूल, उसी रसूल के तबर्रुकात आपके सामने से गुजरे और आपने उनकी ताज़ीम नहीं की। देखिए बादशाह भी उस जमाने में कितने दाना होते थे, फट से वो बात नहीं कही बल्कि तमहीद करके कही। मौलाना ने कहा कि हजरत अगर आपके यहाँ बुखारी शरीफ हो तो मंगा लीजिए। बड़े जमाने पढ़े लिखे बादशाह हुआ करते थे। बुखारी शरीफ मंगवाया, सामने रखा, कहा देखिए हजरत इस बुखारी में रसूल का कलाम है, पूरी उम्मत का इजमा है कि इसमें जो हदीसें मरफू मुत्तसिल हैं सब के सब सही हैं और हर कौल का कौले रसूल की सनद मौजूद है, आला दर्जे के रावी हैं उसके। ये हदीस की किताब आपके सामने आई, बिल्कुल सच्चा कलाम रसूल है, लेकिन ना आप उठकर खड़े हुए ना आपका कोई दरबारी उठ के खड़ा हुआ। ये कलाम रसूल तबर्रुक का सबसे बड़ा जरिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये बाल, वो पैराहन जो जामे मस्जिद में रखा हुआ है उसकी तो कोई सनद नहीं, पता नहीं रसूल का है कि नहीं है। इसलिए अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो इसमें रसूल की कोई तौहीद नहीं है। फिर लगे हाथों। उस जमाने में बादशाह सोने के कंगन पहना करते थे। मौलाना देखा कि बादशाह मर्द होकर सोने का कंगन पहने हुआ है, औरतों के लिए तो जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं है, आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं। तो मौलाना ने कहा कि ये जो कंगन आप पहने हुए हैं रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मर्दों के लिए यहाँ हलाल है, हलाल नहीं है, हराम है। कहा अच्छा, हमारे यहाँ तो एक से एक शेखुल इस्लाम मौजूद है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि हराम है। तो ऐसा कीजिए कि इसको मेरे हाथ से निकलवा दीजिए।
तो मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। कल को आप ही के शेखुल इस्लाम कहेंगे कि देखो इस्माइल आया था, बादशाह के कंगन उड़ा ले गया और उसके हाथ से निकलवा करके, इसलिए आप खुद निकालिए और उसको फुकरा मसाकीन में तकसीम करा दीजिए, मैं नहीं ले जाऊंगा ना निकलवाऊंगा। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। ये इस्माइल शहीद इंटर कॉलेज जिनके नाम से मशहूर है, कहाँ तक सुनाया जाए। बस ये चंद वाकयात। एक चीज़ और सुन लीजिए, मौलाना ने किताब लिखी है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। तक़वियतुल ईमान हिंदुस्तान की उर्दू ज़बान की ये अकेली किताब है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है कि कितनी बार ये छपी है, कितनी बार, कितने नुस्खे छपी है। हर किताब के बारे में मालूम है। 20 लाख छपी है, 10 लाख छपी है, 2000 छपी है। इसका यही नहीं मालूम कि कितनी बार छपी है। तक़वियतुल ईमान करोड़ों लोगों को इस किताब के जरिए अल्लाह ने उस दीन की हिदायत की है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का दीन है। इस किताब के जरिए, इसका नाम तक़वियतुल ईमान है। हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये तक़वियतुल ईमान नहीं, ये तफ़वियतुल ईमान है। ईमान को ताकत देने वाली किताब नहीं है, ईमान को फौत कर देने वाली, मिटा देने वाली किताब है। तो जो लोग आज भी उसको तफ़वियतुल ईमान ही समझते हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो अल्लाह के रसूल के सच्चे दीन के पैरोकार हो गए। अल्लाह का करम है, जमात अहले हदीस आज भी अपने रसूल के दीन पर कायम है। अल्लाह ताला उसको हमेशा इस राह पर साबित कदम रखे और ये इंटर कॉलेज इस मामले में हमेशा फलता फूलता रहे कि अल्लाह ताला इस सच्चे दीन को आगे बढ़ाने के लिए, फलने फुलाने के लिए नई नस्लें आती रहें और इसकी आबियारी करती रहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।